16 जनवरी 1931 के दिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, महोदय, इस रिपोर्ट के दूसरे उपविभाग के चौथे परिच्छेद में दिए गए संविधान सुधार के सुझाव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सुझाव के अनुसार भारतीय सेना में दलित वर्ग के साथ साथ सभी नागरिकों के दाखिल होने की इजाज़त होने की बात कही गई है। सेना में भर्ती के समय केवल आवश्यक योग्यता और कार्यक्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाए। केवल यही मैं नहीं चाहता, बल्कि एक बुनियादी ढंग के संविधान सुधार का यह सुझाव है। यह सोचकर इस सभा द्वारा उसे प्रत्यक्ष लागू करने पर सोचा जाए, यह भी मैं चाहता हूं। मैंने जो सुझाव दिया है उसका स्वरूप बिल्कुल सीधा सादा है। सेना में भर्ती करते समय भारतीय नागरिकों के बीच जो भेदभाव आज बरता जाता है उसे नष्ट करने की यह मेरी कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि दलित वर्ग पर विशिष्ट हकों का आरक्षण हो। इस नज़रिए से ही मैं इस सुधार का सुझाव दे रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह करते हुए मैं इस वर्ग के लिए परिषद द्वारा कुछ खास सिफारिशें करने की वकालत कर रहा हूं। यहाँ मेरा बस इतना ही कहना है कि भारतीय सरकार के कानून द्वारा स्वीकृत तत्वों को प्रत्यक्ष में लाया जाए। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक को जाति, पंथ, धर्म अथवा वर्ण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने से वंचित न किया जाए। इसलिए मैं जब इस तरह के सुधार का सुझाव रखता हूं तब मुझे नहीं लगता कि मैं खास सुविधाएं या सहूलियतों की मांग कर रहा हूं। महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये सुधार सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही हैं। इस परिषद द्वारा नियुक्त की गई सर्विस समिति की रिपोर्ट के संदर्भ पर अगर आप गौर करें तो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने की न्यायपूर्ण और पूरा मौका प्राप्त हो। आप पाएंगे कि इसके लिए उस कमेटी द्वारा पूरी कोशिश की गई है। सरकारी नौकरी से वंचित रखने वाले बंधनों से सुरक्षा प्रदान कर समिति ने एक तरह से मौलिक अधिकार ही तय किए हैं और इससे आगे जाकर दलित और एंग्लो इंडियन जैसी विशिष्ट जातियों का जिक्र करते हुए उनके लिए खास सिफारिशें की हैं। महोदय, ऐसा नहीं कि ये सुधार केवल दलित वर्ग के हित में है। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि ये सुधार सभी जातियों के और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हैं। देश की किसी भी नौकरियों पर किसी एक खास जाति का एकाधिकार प्रस्थापित करने की इजाज़त देना कुल नागरिकों के साथ धोखा करना है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट जाति के लोगों को सम्मान की जगहों पर रहने का सुरक्षात्मक दर्जा दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ उन जातियों में श्रेष्ठत्व की भावना पैदा होती है, बल्कि लोगों के कल्याणकारी मार्ग पर वह एक संकट बन जाता है और उन्हें उस जाति पर ही निर्भर होकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि हम भारत के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिकों में से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देश की हर सरकारी नौकरी करने की इजाज़त मिले, ऐसी पद्धति निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। मैं जो सुधार यहाँ सबके सामने रख रहा हूँ वह केवल समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित दर्ज तथ्यों पर आधारित तर्कशुद्ध परिणाम मात्र हैं, जो कि चौथे विभाग में से पहले उपविभाग में दर्ज हैं। इस उपसमिति की राय यही है कि नई राज्य व्यवस्था की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही जुड़ा हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। महोदय, अगर इस कथन का कुछ मतलब हो तो भारत की सुरक्षा अधिकाधिक अनुपात में भारत की सभी जनता के साथ जुड़ी हो, किसी एक जाति के साथ उसके जुड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि मैंने जो संविधान सुधार प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण के बाद हुए विचार विमर्श में मी थॉमस कहते हैं कि उपसमिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण इंडियनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए अलग से गलती को सुधारने की जरूरत नहीं है। इस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी जातियों के लोगों द्वारा नौकरियां पाई जा सकें, इसी तरह भारतीयकरण हो। आज भी भारतीयकरण को कुछ जातियों का एकाधिकार यही अर्थ प्राप्त है। उद्धरण चिन्ह।